लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में एनडीए के लिए सीटों का बंटवारा होगा कितना मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए इंडिया की तरह एनडीए के सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं। दोनों गठबंधनों में कई दल शामिल हैं। राज्य में इंडिया की तरह एनडीए के सामने छोटे दलों की महत्वाकांक्षा पूरी करने की चुनौती होगी। एनडीए में अभी बिहार की हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी का मामला सुलझ नहीं पाया। इसी बीच एनडीए के नए साझेदार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपनी एक नई मांग रख दी है। हम के नेता जीतन राम मांझी ने जमुई लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी का दावा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जमुई सीट भोला मांझी की सीट है। वे यहाँ के सांसद थे। यह सीट मुसहर और भूया की सीट है। जमुई को लेकर एनडीए में सीट देने की बात होगी तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मांग रखेगी कि भोला मांझी की विरासत को कायम रखा जाए। जीतन राम मांझी की इस मांग से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के अंदर एक खींचतान सी हो सकती है, क्योंकि इस सीट से फिलहाल एलजेपी के नेता चिराग पासवान सांसद है। चिराग 2014 और 2019 से यहां चुने गए थे। चिराग पासवान के जमुई से सांसद होने के सवाल पर मांझी ने पत्रकारों से कहा, ऐसा बहुत होता है, बहुत से लोग अपनी सीट बदलते हैं। सीट देना न देना एनडीए के नेताओं का काम है। हमारा काम है अपनी मांग रखना, और मांग रखना तो गलत नहीं है। हाल ही में जमुई की एक सभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी जमुई सीट पर एक तरह से अपना दावा पेश किया है। जीतन राम मांझी कुछ हफ्ते पहले ही बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ फिर से जुड़े हैं। यह माना जाता है कि जीतन राम मांझी की एक लोकसभा सीट को साझेदारी में खुद के हिस्से में देखते हैं। मांझी इस सीट से 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। यह सीट उनके इलाके में आती है। इसके अलावा कुछ अन्य सीटों पर भी उनकी नज़र है। एनडीए का मामला रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच फंस रहा है। हाजीपुर सीट पर पारस और चिराग पासवान दोनों ही वो सीट चाहते हैं। चिराग पासवान कुल 6 लोकसभा सीट चाहते हैं, जैसे पिछली बार भी एलजेपी को मिला था। दरअसल हाजीपुर सीट एक तरह से रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है। यह सीट एलजेपी के लिए अन्य सीटों के मुकाबले थोड़ी सुरक्षित भी मानी जाती है। पशुपति और पारस और चिराग पासवान इस सीट को रामविलास पासवान की विरासत से भी जोड़कर देखते हैं, इसलिए दोनों ही यह सीट चाहते हैं। वहां की आरएलएसपी को साल 2019 के चुनाव में गठबंधन में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को मिला था, जिनमें से काराकाट और उजियारपुर से 2 सीटों पर कुशवाहा खुद चुनाव लड़े थे, लेकिन वो दोनों जगहों पर हार गए थे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।